तो रंजीत भाटिया जी का सवाल है इंगरसोल रैंड को लेकर के। टर्नेक्स भी इन्होंने पूछा है, लेकिन पहले इंगरसोल रैंड की बात कर लेते हैं। कई सालों से इन्होंने ले रखा है, तो आगे कंटिन्यू करें, कैसा रहेगा? देखिए, कंटिन्यू किसी भी चीज़ को करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, दूसरा उसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसा है। तो दोनों हिसाब पे अब अगर आप जाएँगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो इसमें फैक्टर्ड हैं। फैक्टर्ड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी और स्टॉक खराब हो गया। फैक्टर्ड है का मतलब ये हो गया, जब भी देखिए अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक चल जाता है ना, तो आपका उसमें रिटर्न मॉडरेट हो जाता है। कभी-कभी ऐसे भी पॉसिबिलिटी होगी कि 2-3 साल तक आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे। ये ये एनालिसिस तब होती है जब हमें फ्रेश एंट्री करनी होती है। दूसरी एनालिसिस ये होती है कि हम उसमें बहुत लंबे समय से हैं और हमारा 5 साल, 10 साल ऐसा व्यू होता है। तो उस केस में ये होता है कि आपको मल्टीपल साइकल्स राइड करने होते हैं। वो साइकिल रीड कीजिए और राइड कीजिए। तो अभी जो इंगरसोल का साइकिल है वो ये है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन कम माइनर प्रॉफिट बुकिंग तो है। ये तो पक्का है। तो इंगरसोल हो सकता है कि 3000 से 2600 के रेंज में थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट करे। डिसीजन मेकिंग पॉइंट 2600 ऑन द डाउन साइड है, 3000 ऑन द अपर साइड है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से महँगा है। कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, 3000 टूटने के लिए बहुत बड़ा कोई बुयांसी चाहिए। और अगर 3000 के ऊपर टूटा तो मतलब वैल्यूएशन प्रीमियम और मिल सकता है 10-15% का। ये इसकी करंट एनालिसिस है। जी। तो अगर कई सालों से इनके पास है, तो इनके मतलब ये एक तरह से इनके पोर्टफोलियो का मल्टीबैगर है ये। वैसी हालत में इनको अ, अगर कहीं पर ये फैसला लेना है कि रहें या निकल जाएँ, तो उस फैसले का पॉइंट क्या होना चाहिए? इसके पॉइंट्स तो मेनली वैल्यूएशन होने चाहिए और वैल्यूएशन इसके फ़ेवर में नहीं है। लेकिन ग्रोथ भी अच्छा खासा दे रहा है ना, वैल्यूएशन फ़ेवर में नहीं है, तो वो ब ग्रोथ देता रहेगा तो ये हो सकता है कि अब इसमें वो जो कि रॉकेट साइज़ गेन मिलते थे वो ना मिले, लेकिन थोड़ा बहुत गेन मिल सकता है। लेकिन इस वैल्यूएशन पे अगर रिज़ल्ट में डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज़ लास्ट क्वार्टर भी अच्छा गया है इनका, अगर वहाँ पे दिक्कत होती है तो करेक्शन भी ज़बरदस्त होगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच चल रहा है इसका। जी। तो क्या 2600 पर एक मार्कर लगा लें कि अगर उसके नीचे जाए, या कह लें कि 200 डे मूविंग एवरेज को ध्यान रखें, वो आगे थोड़ा बढ़ भी जाए तो उसके नीचे जाने पर एक बार मतलब प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए? क्या ऐसा नज़रिया ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही रहेगा वो, लेकिन वो प्रॉफ़िट प्रोटेक्शन थियरी है। इट डज़ नॉट मीन कि अगला 5 साल के लिए ऊपर नहीं जा सकता है। तो प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करने के लिए वो सही थियरी है, या पार्शियल प्रॉफ़िट बुक करने के लिए वो सही थियरी है। लेकिन कंप्लीट डिसीज़न लेने के लिए कि अब इससे निकल जाना है, उसका साइकिल का अभी अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी कि 2600 के नीचे एक बार इसको री-इवैल्यूएट किया जाए। 2600 नहीं भी तो 2575 के नीचे इसको री-इवैल्यूएट किया जाए। फिलहाल अभी वहीं पे इसको रोकना रोकना होगा इसके एनालिसिस को। वहाँ पे री-इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। जी। चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, और साथ में ये भी कि नतीजे कैसे आते हैं, क्योंकि नतीजों से या तो वैल्यूएशन जस्टिफाई होना शुरू होगा, या अगर डिसअपॉइंटमेंट आई तो करेक्शन वहाँ से ट्रिगर होगा। इस बात का ध्यान रखिए।